हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, राधे राधे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में। प्यारे साथियों, 14 जनवरी से आपका 18 जनवरी तक का करंट अफेयर किस वीडियो में मिलेगा, क्योंकि इधर 2-3 दिनों से हम वीडियो लेकर के नहीं आ पाए थे, तो क्षमा चाहेंगे इसके लिए। प्यारे साथी, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। भारत और किस देश ने डाक, एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए समझौता किया है? तो जर्मनी ने। कौन? जर्मनी ने। अपार आईडी निर्माण में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा है? तो छत्तीसगढ़। कहाँ 5वीं त्रिसैनिक वायुवृद्ध दिवस परेड का आयोजन हुआ है? तो मुंबई में। कहाँ हुआ प्यारे साथियों? मुंबई में। दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्ति परिसर अभियान का उद्घाटन किसने किया है? तो सीपी राधाकृष्णन ने इसका उद्घाटन किया है। किस देश की महिला क्रिकेटर एलिसा हीली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया की। ये खिलाड़ी कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की। भारत कहाँ राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। कहाँ लड़कियों के जन्म का सम्मान करने के लिए धिया दी लोहड़ी मनाई गई? पंजाब में। ये पंजाब में एक योजना लाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। अभी ये पीछे क्वेश्चंस दिया गया था, लेकिन वो टाइप कुछ और था। वर्ष 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का लोगो, थीम और वेबसाइट किसने लॉन्च की है? तो एस जयशंकर प्रसाद ने इस वेबसाइट और थीम को लॉन्च किए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्वाति शांता कुमार को सम्मानित किया गया है। भारत का पहला मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो जियो ने। कौन? जियो ने। 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा का पुरस्कार किसे मिला है? तो बैरी की आगेन को मिला है। अंतरपुर अनार को जीआई टैग किस राज्य ने प्राप्त किया? तो आंध्र प्रदेश ने। किसने? आंध्र प्रदेश ने। मेरठ की गजक और रेवड़ी को जीआई टैग किस राज्य को मिला? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का ये जिला है मेरठ। कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनेगा? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये आपका हो गया 14 जनवरी का। अब आगे देखते हैं इसी में अगले दिन का। प्यारे साथियों, वीडियो लंबा भी हो सकता है, तो इसमें से थोड़ा सा शॉर्ट प्रश्न को हम कर दिए हैं। हाल ही में कौन भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोगी रजिस्टर्ड शुरू करेगा? तो उड़ीसा करेगा। कौन? उड़ीसा। हाल ही में कौन 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कोच्चि। हाल ही में अमेरिका ने कितने देशों के लिए वीजा पर रोक लगा दी है? तो 75। कितने? 75। हाल ही में किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? फ्रांस। कहाँ? फ्रांस में। हाल ही में
जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र। हाल ही में किसे आईटीबीपी प्रमुख नियुक्त किया गया? तो शत्रुजीत सिंह कपूर को आईटीबीपी के प्रमुख बनाए गए हैं। आप लोग आईटीबीपी का हमें फुल फॉर्म कमेंट्स में जरूर करिए। हाल ही में किसने अर्जेंटीना में माउंट एनोकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है? अरित्रा राय ने। कौन? अरित्रा राय। हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो सुजय पाल बने हैं। प्यारे साथी, वीडियो ये लंबा भी हो सकता है क्योंकि इसमें 3 से 4 दिन का हम करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राकेश अग्रवाल को। पर्यावरण उपलब्धि के लिए किसने टाइलर पुरस्कार 2026 जीता है? तो डॉक्टर टोबी कियर्स ने। किसने जीता है? डॉक्टर टोबी कियर्स ने। केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा किसने शुरू किया है? तो वित्त मंत्रालय ने। किसने किया है? वित्त मंत्रालय ने। महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पांडे योजना को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? तो कर्नाटक ने। किसने दी है भाई? कर्नाटक ने। अंतर्राष्ट्रीय स्पाइस सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कोच्चि में। कहाँ? कोच्चि में। मकर विलक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में। हाल ही में कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया? इजराइल। कौन? इजराइल। अगला क्वेश्चन, दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? पवन कल्याण। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। 52 वास कंकर किस राज्य की पहली पंचायत बन गई है? तो राजस्थान की। कहाँ की? राजस्थान की। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को मनाया जाता है। प्यारे साथियों, यहाँ तक कि आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो 16 जनवरी के। आगे देखेंगे 17 और 18 जनवरी के करंट अफेयर्स। यहाँ से देखेंगे 17 जनवरी का करंट अफेयर्स। हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो यमन। कहाँ के? यमन के। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इजराइल। किसके साथ? इजराइल के साथ। हाल ही में किसे दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? लौरा वालवाट को। किसको? लौरा वालवाट को। हाल ही में भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में। हाल ही में भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तमिलनाडु में। हाल ही में किस देश के को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो भारत को। किसको? भारत को। हाल ही में कौन बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी। यहाँ से देखेंगे 18 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स। 98वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2026 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो रेलवे ने। किसने जीता है? रेलवे ने। 98वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप
2026 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो महाराष्ट्र ने। पुरुष में रेलवे और महिला में महाराष्ट्र। भारत की पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 जैव सुरक्षा प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो गांधीनगर, गुजरात में। बजाज पुणे ग्रैंड टूर का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो महेंद्र सिंह धोनी को। सिंगापुर संसद में विपक्ष के नेता पद से किसे हटाया गया है? प्रीतम सिंह को। किसको? प्रीतम सिंह को। असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। पंजाब सरकार ने किस योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? पिंडादय पहरेदार योजना की शुरुआत की है। कौन सी सरकार? पंजाब सरकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश की रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की गई है या की है? विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किस भारतीय को नियुक्त किया गया? DV वेंकटेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IRENA की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? अबू धाबी में। भारतीय भाषाओं में पब्लिक सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश के साथ समझौता किया है। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में। एक क्वेश्चन पीछे भी रिपीट हुआ है। स्पुतुक बूस्टर महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो लद्दाख में। प्यारे साथियों, ये क्वेश्चंस थे। आप लोग को ये क्वेश्चंस कैसा लगा कमेंट्स जरूर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, राधे राधे, अपना ख्याल रखिए।